नमस्कार। अब आगे देखते हैं अल्फ्रेड हेटनर के संदर्भ में बात करते हैं जोग्राफिकल थॉट के बारे में। अल्फ्रेड हेटनर 1859 से 1941 तक टाइम पीरियड है। ठीक है। हेटनर को जर्मन में नूतन भूगोल के विकास का प्रणेता माना जाता है। हेटनर को जर्मन में नूतन भूगोल के विकास का प्रणेता माना जाता है। 1895 से 1940 तक जोग्राफिकल सिंथेसिस, याद रखना हेटनर की बुक है, हेटनर की पत्रिका है। जोग्राफिकल सिंथेसिस जो है किसकी है, किसकी हो गई है, आपके हेटनर की हो गई। नामक पत्रिका का प्रकाशन, क्या इसे भौगोलिक विधि तंत्र पर अनेक शोध पत्र भी लिखे। 1881 में स्टेबर्ग में गर्लैंड के निर्देशन में चिली की जलवायु पर शोध कार्य किया और इसी कार्य पर इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त हुई। 1881 में पश्चिम पैटागोनिया की जलवायु पर प्रकाश डाला इन्हें देखो जलवायु पर प्रकाशन किया। 1882 में ब्रिटिश राजदूत के व्यक्तिगत शिक्षक के रूप में रहे। 1888 में कोलंबियन एंड्रिज की यात्राएं प्रकाशित हुई। 1927 जोग्राफी इट्स हिस्ट्री, कैरेक्टर एंड मेथड्स। 1921 में बात करें, 1921 में सरफेस फॉरम एंड कॉन्टिनेंट्स इनकी रचना है। 1928 में स्प्रेड ऑफ कल्चर ओवर द अर्थ है इनकी। 1907 में रीजनल जोग्राफी ऑफ यूरोप है। 1933 से 35 आपके कंपैरेटिव रीजनल जोग्राफी है। 1915 इंग्लैंड वर्ल्ड डोमिनेंट्स एंड द वर्ल्ड जोग्राफी ऑफ मैन। ठीक है, ये तो हो गया। हेटनर और अरिस्तोफन में समानता की बात करें, भूगोल में द्वैतवाद को लेकर बात करें तो अरिस्तोफन आपके सामान्य और प्रादेशिक भूगोल में बांटता है द्वैतवाद को, सामान्य और प्रादेशिक भूगोल में। लेकिन हेटनर जो है भौतिक भूगोल में बांटता है और प्रादेशिक भूगोल को विशिष्ट भूगोल कहता है, या प्रादेशिक भूगोल या विशिष्ट भूगोल में बांटता है, सामान्य भूगोल को भौतिक भूगोल में। क्षेत्रीय विभिन्नताओं की बात करें, क्षेत्रीय विभिन्नता के संदर्भ में भौगोलिक एकता मनुष्य और प्रकृति के मिलने से ही पूर्ण भौगोलिक अध्ययन होता है। नियतिवाद, प्रकृति के अनुकूल ही मनुष्य कार्य करता है। खगोल शास्त्र की बात करें, संबंधों की बात हो रही है ना। खगोल शास्त्र में बात करें, दोनों ही भूगोलता पृथ्वी, सूर्य एवं अन्य ग्रह तारों के अध्ययन को खगोल विज्ञान में संबंधित मानते हैं। भूगोल के अंतर्गत हमें धरातल पर क्षेत्रीय वितरण का ध्यान करना चाहिए। कहाँ देखो, क्षेत्रीय वितरण का क्या करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए। हेटनर और अरिस्तोफन के में असमानताएं क्या क्या देख लेते हैं। सामान्य भूगोल के संदर्भ में क्या विचारधारा है, सामान्य भूगोल के संदर्भ में हेटनर क्या कहता है। हेटनर कहता है सामान्य भूगोल के अंतर्गत विश्व से उत्पन्न होने वाली एकाकी परिघटनाओं के अध्ययन को सम्मिलित करता है। एकाकी परिघटनाओं को, जिसमें जलवायु कारक, तापमान, वायुदाब, आर्द्रता, वर्षा मानचित्र है। लेकिन अरिस्तोफन इसकी आलोचना करता है और क्या कहता है, सामान्य भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नताओं का सामान्यीकरण बहुत सरलता से कर दिया जाता है, जिससे विशिष्ट क्षेत्रीय परिघटनाओं का आभास नहीं होता। प्रादेशिक भूगोल की बात करें, प्रादेशिक भूगोल की बात करें, प्रादेशिक भूगोल हेटनर महान समर्थक हैं तुलनात्मक स्वरूप प्रस्तुत करना, ठीक है ना, और हेटनर के संदर्भ में। और मानव भूगोल, हेटनर मानव भूगोल शास्त्री हुए। लेकिन उस तरफ तो अरिस्तोफन की बात करें, दूसरी तरफ अरिस्तोफन की तो प्राकृतिक प्रदेशों को आधार मानते हुए भूगोल पर जोर दिया। अरिस्तोफन भौतिक भूगोल शास्त्री।